नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो अपने अंदर एक बहुत गहरा मानवीय सबक छिपाए हुए है। तो चलिए कहानी के बिल्कुल दिल में उतरते हैं और उस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं जो ये कहानी हमारे सामने रखती है। सवाल ये है कि एक बच्चा जो मेले में हर चीज के लिए ललचा रहा था, अचानक उसे वही सब कुछ मिलने पर मना क्यों कर देता है? यही वो सवाल है जो हमें हमारी चाहतों और हमारी असल जरूरतों के बीच के फर्क को सोचने पर मजबूर कर देता है। तो इसके लिए हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा, उस वक्त में जब उस बच्चे की दुनिया सिर्फ और सिर्फ अपनी ख्वाहिशों के इर्द गिर्द घूम रही थी। सोचिए, बसंत का मौसम है, त्योहार का माहौल है, हवा में फूलों की खुशबू है, चारों तरफ लोगों के हंसने की आवाजें हैं और इन सब के बीच एक छोटा बच्चा है अपने मम्मी पापा के साथ। उसकी नजरों के सामने एक जादुई दुनिया खुलती है। मेला, हर तरफ शोर, रंग और एक्साइटमेंट। और इस बच्चे की ख्वाहिशें भी कितनी छोटी छोटी, कितनी मासूम है। दुकानों में सजे खिलौने देखकर उसकी आंखें चमक उठती हैं। अपनी पसंदीदा मिठाई बर्फी का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। वो गुलमोहर की मालाएं भी चाहता है। आसमान में उड़ते रंग बिरंगे गुब्बारे उसे अपनी तरफ खींच रहे हैं। और हाँ, सबसे ज्यादा तो उसे उस बड़े से झूले, उस गोल चक्कर पर बैठना है। लेकिन अपनी हर ख्वाहिश के साथ बच्चे को एक और बात भी पता है कि उसके मम्मी पापा शायद ही हाँ कहेंगे। तो एक तरह का पैटर्न सेट हो चुका है ना? बच्चा कुछ मांगता है, उसे पता है कि मम्मी पापा मना कर देंगे और वो इस बात को मानकर चुपचाप आगे बढ़ जाता है। ये एक ऐसा खेल है जिसे वो अच्छी तरह समझता है। सुरक्षा की भावना उसे इन छोटे छोटे इनकार को आसानी से स्वीकार करने देती है। और फिर कहानी में एक ऐसा नाटकीय मोड़ आता है जहां सब कुछ, मेरा मतलब है सब कुछ बदल जाता है। उस गोल चक्कर को देखकर वो बच्चा इस बार खुद को रोक नहीं पाता और पहली बार वो हिम्मत करके अपनी ख्वाहिश जोर से बोल देता है, ये जाने बिना कि ये उसकी आखिरी मासूम सी ख्वाहिश होने वाली है। वो पीछे मुड़कर अपने मम्मी पापा को देखता है। वो वहां नहीं है। वो दाईं तरफ देखता है, बाईं तरफ देखता है, वो कहीं नहीं है। उसने पीछे मुड़कर देखा, उनका कोई नामो निशान तक नहीं था। और बस उसी एक पल में वो सुरक्षा का जो बुलबुला था वो फट जाता है। अचानक वो रंगों से भरा मेला एक डरावनी, अनजान जगह में तब्दील हो जाता है और असली डर, वो खौफ अब उसके दिल में घर कर जाता है। मेले का सारा जादू, सारा आकर्षण सब गायब। अब सिर्फ घबराहट है और डर। जो लोग कुछ देर पहले तक मेले का हिस्सा लग रहे थे, अब वो बस अजनबियों की एक डरावनी भीड़ बन चुके हैं। और यहीं पर इस कहानी की गुत्थी सुलझना शुरू होती है, जब उस भीड़ में से एक दयालु अजनबी उस बच्चे को देखता है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है। ये स्लाइड देखिए, ये कहानी का पूरा सार है। खो जाने से पहले उसकी दुनिया छोटी छोटी चीजों की चाहत से भरी थी, खिलौने, मिठाई, गुब्बारे। लेकिन खो जाने के बाद इन सारी चाहतों की जगह सिर्फ एक जरूरत ने ले ली, अपने माता पिता की मौजूदगी। तो ये जो भला आदमी है, वो बच्चे को रोता हुआ देखकर उसे चुप कराने की कोशिश करता है। और वो क्या करता है? वो उससे ठीक वही सारी चीजें ऑफर करता है जिन्हें बच्चा कुछ ही देर पहले इतनी शिद्दत से पाना चाहता था। वो दयालु आदमी एक एक करके बच्चे के सामने वही दुनिया वापस लाने की कोशिश करता है। देखो बेटा, गोल चक्कर, झूला झूलोगे? फिर वो उसे रंगीन गुब्बारे दिखाता है, फूलों की माला देता है और यहाँ तक कि उसकी पसंदीदा मिठाई भी। लेकिन हर बार बच्चे का जवाब एक ही होता है। जिन चीजों को देखकर उसे खुश हो जाना चाहिए था, वो अब उसके लिए बेमानी हो चुकी है। उनकी कोई कीमत नहीं है। उसकी एक ही रट है, एक ही जरूरत है, उसके माता पिता। तो हम वापस उसी सवाल पे आते हैं, बच्चा उन चीजों को मना क्यों कर रहा था जो वो चाहता था? जवाब सिंपल है, क्योंकि वो चीजें उसके लिए तभी कीमती थी जब तक उसकी सबसे बड़ी जरूरत, यानी अपने मम्मी पापा के साथ होने का एहसास, वो सुरक्षा पूरी हो रही थी। उस सुरक्षा के बिना बाकी सब कुछ बेमतलब। और ये कहानी हमें इसी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जो हम चाहते हैं और जिसकी हमें सच में जरूरत है, उन दोनों में आखिर फर्क क्या है?